बगरू से बड़ी खबर है, जहां शमशान के पास पार्क की जमीन पर शव दफनाने को लेकर विवाद हुआ है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पार्क की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पुलिस प्रशासन ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया है। प्रशासन ने पार्क की तारबंदी करवाने की बात कही और विधायका क्षेत्र के सिवार मोड़ स्थित डी मार्ट के पीछे शमशान घाट के पास का मामला है। पार्क की जमीन पर शव दफनाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। बजरंग दल की ओर से यहां पर विरोध किया गया। वीरेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, शमशान में शव दफनाने को लेकर बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता लगातार बवाल करते नजर आए। जरा बताइए पूरा मामला क्या था? पार्क की जमीन पर कब्जा करने का आरोप क्यों लगाया गया है? कि ये जो पूरी घटना है सिवार मोड़ के पास जो ये डी-मार्ट बना हुआ है वहाँ पर ये पूरी घटनाक्रम हुआ है। आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए, ये शमशान घाट बना और इससे जस्ट हटा के जो है ये पूरा करते हैं वो सामने आया। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा आपत्ति जताई जाती है और इस पूरे मामले के अंदर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के बाद जो है पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा और क्या कुछ पूरा मामला है, किस वजह से जो है ये पूरा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर घमासान मचा हुआ है, ये जानने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे भरत जी हैं, भरत जी से मैं एक बार, भरत जी क्या उसके बाद मामला सीधा सीधा ये है कि दिस इज ए पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क में गुपचुप तरीके से षड्यंत्र पूर्वक यहाँ पर जो है मुसलमान समुदाय के लोगों ने डेड बॉडी डिस्पोज की है, यहाँ पे कब्रिस्तान बनाने का प्रयास किया है। इसका यहाँ के स्थानीय निवासियों ने घोर विरोध किया है और प्रशासन की दृष्टि से भी यहाँ प्रशासन के अधिकारी मौजूद है, ये भी कह रहे हैं कि ये पब्लिक पार्क है। हमारी मांग ये है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले ये डेड बॉडी डिस्पोज हो, इनके रीति रिवाज के अनुसार जैसे भी होती है डेड बॉडी यहाँ से हटाई जाए। उसके बाद यहाँ के स्थानीय निवासियों को, यहाँ की समिति जो है उसको ये पब्लिक पार्क सौंपा जाए, वो ही यहाँ पे देख रेख करे। हमारी मांग सबसे पहले यही है। उसके बाद यहाँ पे फेंसिंग हो, तारबंदी हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो। अभी यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो। सबसे पहले कार्रवाई जो होगी वो ये सबसे पहले डेड बॉडी डिस्पोजल की होगी। ये डेड बॉडी डिस्पोजल हो यहाँ, उसके बाद में यहाँ पे कार्रवाई हो हमारी। क्योंकि यहाँ आज एक डेड बॉडी यहाँ इन्होंने डिस्पोज की है, कल को यहाँ पूरे इस एरिया को वो कब्रिस्तान बना देंगे। तो ये हिंदू समाज और पूरे यहाँ की जनता है वो सहन नहीं करने वाली है। इसके विरोध में हमको किसी भी प्रकार का संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। मैम आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने भी बातचीत की है इनसे, क्या कुछ बात? नहीं, अभी हमारा तो यही था कि हम एक बार तारबंदी करा दें, जो भी हमें आदेश मिले हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बार आना चाहा था, लेकिन ये अभी कुछ इसका इशू है तो एक बार इनको रिजोल्व करने की प्रयास करें। कलेक्टर साहब को भी आपने सूचना? कलेक्टर साहब को नहीं, कमिश्नर साहब के हमारे यहाँ से आदेश हैं कि एक बार ताराबंदी के लिए कार्रवाई करें। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से? इसके लिए ताराबंदी के लिए कहा है कि ताराबंदी करवा दीजिए। आपका शुभ नाम? सोनू चौधरी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि अभी भी जो है यहाँ पर समझाइश की जा रही है कि कोई भी जो कह सकते हैं कानून है वो अपने हाथ में ना ले। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे अभी जो कह सकते हैं कि कचरे का ढेर लगा हुआ है, ये एक सरकारी ज़मीन है। इस ज़मीन के ऊपर जो है पार्क बनाने का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से पार्क की ज़मीन बताई जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए जय श्री राम बालाजी पार्क करके जो है एक बोर्ड है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ताज़ा ही लगा हुआ बताया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले के आने के बाद जो है स्थानीय पुलिस है वो मौके पर पहुंच रही है। इसके साथ ही जो एससीपी हैं हेमंत जी वो भी यहाँ पर कुछ ही समय में पहुँचेंगे और यहाँ पर जो इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी है वो कलेक्टर और जो अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जो है दी जा रही है। और आप देखिए कि हर तरफ जो है यहाँ पर लोग हैं, उनकी भीड़ है वो जमा होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल अगर बात की जाए तो पूरे मामले को यहाँ पर शांत करने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर जो है उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है और उस जानकारी के आधार पर जो है इस पूरी जो
ये डेड बॉडी है महिला की बताई जा रही है, उस डेड बॉडी को किस तरीके से डिस्पोज करना है वो सबसे जो है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये विश्व हिंदू संगठन है या फिर बजरंग दल है, उनके द्वारा मांग भी यही की जा रही है कि जल्द से जल्द है इस डेड बॉडी को जो है यहाँ से डिस्पोज किया जाए, जिससे क्या है कि इस पूरे एरिया की तारबंदी हो सके और तारबंदी के बाद जो है यहाँ पर कोई भी अगर अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी जो है लीगल एक्शन है वो लिया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में भी वीरेंद्र साफ नजर आ रहा है कि लोगों में अभी भी नाराजगी है। इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। जरा ये बताइए कि पार्क को लेकर जो जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये समस्या लंबे समय से चली आ रही थी? वहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए और जानिए कि ये पूरा मामला कब से चल रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। बाबू जी, आप क्या यहीं रहते हैं? क्या नाम है? लल्लू प्रसाद शर्मा। अच्छा, ये कितने टाइम से मतलब ये पार्क बनाने की यहाँ पर? अभी तो परसों से ही हुआ है काम। अच्छा, ये परसों हुआ था जब से ये हुआ, तो आप लोगों को कब पता चला कि इस तरीके का घटना चला? ये 2-3 दिन हो गए। अच्छा, 2-3 दिन से लगातार इस तरीके से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है, इनसे एक बार जानने की कोशिश करूँ। क्या नाम है भैया? राहुल शर्मा। अच्छा, कब हुई ये घटना? ये रात को हुई है सर। अच्छा, हाँ, परसों रात। अच्छा, तो अब आप लोग क्या मांग रहे हैं? हमको डेड बॉडी अब से निकालना है। अच्छा। और बाद में पार्क की फेंसिंग करवानी है। ये पार्क कितने टाइम से मतलब बनाने का प्रावधान है? काफी टाइम से है। अच्छा, हाँ, जब से कॉलोनी कटी ना। क्या बोल रहे हैं? जब से कॉलोनी कटी है तब से पार्क है ये। हाँ। और हमने तो ये क्या पहले भी इन्होंने कुछ अवशेष किया था, यहाँ पे छेड़खानी करने की कोशिश की थी, तो सबने किसके मिलकर द्वारा छेड़खानी की जा रही है? ये मुसलमानों के द्वारा। अब विशेष समुदाय का नाम लेना ही बेकार है। विशेष समुदाय क्या है, जो सीधा है वो सीधा ही है। आप मुसलमान आ रहा है, लेकिन इंतजार अब करना होगा कि इस मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर बालोतरा से। पचपदरा स्थित HRRL रिफाइनरी में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद से हालात तनावपूर्ण हुए। STF ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है और सिक्योरिटी इंचार्ज पर मारपीट के आरोप है। कंपनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया है। रिफाइनरी में कार्यरत एजेंसी टाटा कंपनी के कर्मियों ने रिफाइनरी सिक्योरिटी इंचार्ज पर अभद्र व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाते हुए HRRL ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और धरना दिया। कंपनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार करते हुए सिक्योरिटी इंचार्ज प्रीतम मीणा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो STF ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। सिक्योरिटी इंचार्ज पर मारपीट और अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया गया है और विवाद के बाद से ही यहां तनाव देखने को मिला। 2 पक्ष आपस में भिड़े और विवाद के बाद से हालात तनावपूर्ण हो गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, यहां पर तनाव की स्थिति नजर आ रही थी। STF ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, समझाइश की कोशिश की। सिक्योरिटी इंचार्ज पर दरअसल इन लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मारपीट की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और मामले को लेकर अब समझाइश का दौर जारी है। स्थिति को संभालने के लिए STF की मौके पर पहुंची और सिक्योरिटी इंचार्ज और जिन पक्षों के बीच ये विवाद शुरू हुआ था उन्हें समझाया गया, मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। विवाद के बाद से ही यहाँ पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।